नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अप्रैल और आज के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत और डी चाइना। तो इसका सही उत्तर होगा बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी फेसबुक के साथ मिलकर थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम लॉन्च किया है। यह थर्ड पार्टी फैक्ट सिस्टम के तहत कोई भी तस्वीर या वीडियो जब फेसबुक पर लॉन्च की जाती है या सेंड की जाती है, अपडेट की जाती है, तो पहले उस फोटो या वीडियो की जांच की जाएगी ताकि कोई भी फेक न्यूज मीडिया तक नहीं पहुंचा सके। चलो, जब अपन बांग्लादेश पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसे अपन कहते हैं संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस है, इसके लिए ऑप्शन ए में है 17 अप्रैल, बी में 18 अप्रैल, सी में 19 अप्रैल और डी में 20 अप्रैल। दोस्तों, यदि आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सी 19 अप्रैल। ये जो विश्व लीवर दिवस है वो WHO के द्वारा मनाया जाता है 19 अप्रैल को। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानो। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ मनाने की घोषणा की है। ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाए हैं? ऑप्शन ए 1.6%, बी 1.2%, सी 1.7%, डी 1.8%। तो इसका उत्तर होगा डी 1.8%। भारत की जो GDP है वो कोविड-19 के कारण ये GDP दिन पर दिन कम होती जा रही है और वर्तमान समय में भारत की जो GDP है वह 1.8% रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस IIT ने कोविड मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है? किस IIT ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, बी IIT पुणे, सी IIT मद्रास, डी IIT रोपड़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने कोविड मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
आईआईटी रोपड़ से संबंधित जान लेते हैं कि आईआईटी जो रोपड़ है इसकी स्थापना की गई थी 2008 में और इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है सरित कुमार दास। सरित कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ एक समझौता किया है जिसके द्वारा प्रतिदिन 12 लाख फूड पैकेट भोजन के बनाए जाएंगे और ये फूड पैकेट्स कोरोना महामारी के समय इसकी बहुत ही जरूरत है। अब अपन यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। यहाँ का राज्य पशु बारहसिंगा है और राज्य पुष्प पलाश है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी मिजोरम। तो ये कोविड-19 के कारण एक उत्सव आयोजित होता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम उत्सव, जो रद्द कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ आयोजित होता है। तो इसका उत्तर होगा ए केरल। केरल में ये त्रिपुर पूरम उत्सव जो है वो पहली बार कोरोना महामारी के कारण इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है। जब यहाँ केरल की राजधानी जो है वो है तिरुअनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वह है पी विजयन। और एक अनंतपुरम के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर भारत देश का पहला स्पेस टेक पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पोड तैयार किया गया है? तो ये इवैक्यूएशन जो पोड होता है वो पोड एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगियों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये किस के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय थल सेना के द्वारा, बी भारतीय वायुसेना के द्वारा, सी भारतीय नौसेना के द्वारा और डी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना के द्वारा। और ये जो एयर इक्यूएशन पोड जो है वो कोविड-19 के रोगियों की निकासी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति आराम से जा सके, उनको जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये पोड तैयार किया गया है। अब अपन बात करते हैं कि यह जो पोड होता है वह एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबर और फास्फोरस से निर्मित होता है। इसका भार 32 केजी तथा इसकी लागत 50,000 रुपये होती है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन भारतीय नौसेना से संबंधित जान लेते हैं। भारतीय जो नौसेना है इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है, ये पृथ्वी के आकार का एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा गया है अभी नासा के द्वारा, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए केपलर 1649 सी, बी आर्यन 14 है, सी भटक 1214 एफ और डी सीजो 1619। आपको ये ऑप्शन बताना है कि इनमें से ये जो एक्सोप्लैनेट्स जो खोजा गया है नासा के द्वारा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केपलर 1649 जो नासा के द्वारा खोजा गया है। ये पृथ्वी के आकार जितना ही बड़ा बताया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 9। अभी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? अभी सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? ऑप्शन ए 50A, ऑप्शन बी धारा 50B, ऑप्शन सी धारा 51A और ऑप्शन बी धारा 51B। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा डी धारा 51B। इस धारा 51B के तहत यदि कोई पब्लिक प्लेस पर थूकता है तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। और ये सजा इसलिए हो सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना जो महामारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने के कारण फैलती है। तो इस थूकने की वजह से भी यह जो बीमारी है वो फैल सकती है। अब अपन अन्य फैक्ट और जानते हैं कि यूपी सरकार ने अभी पान और तंबाकू को बैन कर दिया गया है। इसी प्रकार हिमाचल जो सरकार है उसने च्युइंगम पर बैन किया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चंस है उससे पहले मैं आपसे निवेदन है कि जो मेरे चैनल को आज पहली बार ही देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होती रहे। हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी खरगोश, सी बिल्ली, डी चूहा। तो इसका उत्तर होगा ए चमगादड़। जैसे मनुष्य में जो कोरोना महामारी फैल रही है उसका जो वायरस जो उत्तरदायी होता है वह है कोविड-19। इसी प्रकार से चमगादड़ के में भी अभी कुछ ही दिनों पहले एक नए वायरस की एक कोरोना की पुष्टि की गई थी और जिसके लिए उत्तरदायी जो वायरस माना गया था वह माना गया था BT, उसका नाम दिया गया है BTCOV। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस।
आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।